से ये हुकूमत आई है और जब से मईशत की तबाही इन्होंने की है तो रोज़ कोई नया तमाशा शुरू करते हैं कि लोग मईशत पे फोकस ना करें। आज उन्होंने पहले जब ऑडियो लीक्स आई तो पता चला कि ये हुकूमत इतनी बेकार है कि इसकी सिक्योरिटी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। उन ऑडियो लीक से जिस तरीके से शहबाज शरीफ के साथ मरीम नवाज़ बातें कर रही है हुकूमत के इश्यूज़ पे, जो वो नहीं कर सकती, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और जो ओहदा प्राइम मिनिस्टर का ओथ है उसके ख़िलाफ़ है कि आप हुकूमती बातें और हुकूमत की पॉलिसीज़ आप ऑर्डर लें या मरीम नवाज़ से या फिर लंदन फ़ोन करके नवाज़ शरीफ से। अब ऑडियो लीक्स में शोर बहुत उठा तो एक नया तमाशा इन्होंने कर दिया, यानी कि ख़ुद लीक किया इन्होंने पीएम ऑफिस से इमरान खान की सपोज्ड लीक्स जो हैं जिस पे साइफ़र की बात हुई। तो अच्छा हुआ उन्होंने ये तो अब इस्टेब्लिश कर दिया कि साइफ़र था। आज मैं बस सिर्फ बात करना चाहती हूँ कि वो आज शहबाज शरीफ ने, क्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट डाली कि ये तो ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक साइफ़र था। या तो वो नहायत बेवकूफ़ है, उनको समझ नहीं आती कि अगर वो मिनट्स पढ़ लें जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारी आखिरी हुई थी, उसमें सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे इंक्लूडिंग सर्विस चीफ्स जो तीनों थे और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन सब ने वो लिखा हुआ है कि कंसेंसस था कि ये साइफ़र एक थ्रेट है अमेरिका की तरफ से। साजिश का अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुआ लेकिन थ्रेट का अल्फाज हुआ है। तो इनको तो आदत है धमकियां खाने की, तो वो समझते हैं ऑर्डिनरी साइफ़र है, हालांकि उसमें थ्रेट हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को धमकी दी जाती है जो सब ने तस्लीम की, जनरल बाजवा इंक्लूडेड। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक साइफ़र है? तीन चीज़ें मैं फिर से जो मैं बार बार कहती हूँ। पहली चीज़ ये है, उन्होंने गलत लिखा कि दिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स विजिट वॉज हिज सोल डिसीजन। ये भी अगर आप वो प्रेस रिलीज़ पढ़ लें जिसमें थ्रेट का जिक्र है, जो एनएससी की मीटिंग थी, उसमें ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि रूस जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे उस वक्त के, इमरान खान, ये कंसेंसस से गए थे। सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द मिलिट्री स्टेक होल्डर्स सबसे मशवरा करके, बल्कि रिटायर्ड एम्बेसडर से भी मशवरा करके ये रूस गए थे। फिर सवाल इस पर यह भी उठता है कि किसने ये झूठी खबर दी अमरीकनों को? हुकूमत की किसी तरफ से, रियासत की तरफ से दी होगी ना, जो अमरीकनों ने ये कहा। दूसरा साइफ़र में जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, उसमें लिखा है अगर इमरान खान सर्वाइव करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो 7 तारीख को, और ये भी बाय द वे एडमिट कर दिया है लीक्स में कि 7 तारीख को वो मिला था और उस पर डिस्कशन दूसरे दिन हुई। तो 7 तारीख को उनको पता चल गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो वो कहते हैं उस साइफ़र में, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इस वास्ते मैं कुछ अल्फाज उधर के इस्तेमाल कर सकती हूँ, कि इफ़ प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव्स नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देन प्राइम मिनिस्टर, मैं कोट कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, यानी कि यूरोप की तरफ से भी वो हमें धमकी दे रहे हैं। तीसरी चीज़ जो साइफ़र में है कि अगर इफ़ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड्स देन ऑल विल बी फॉरगिवन, ये अल्फाज हैं साइफ़र के। तो अमेरिका किस चीज़ की माफ़ी देगा हमें? क्योंकि हम रूस गए, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कर रहे थे। ये वो साइफ़र है। अब और देखें तमाशा, एक तो उन्होंने मान लिया साइफ़र है, फिर उन्होंने कहा ये ऑर्डिनरी साइफ़र है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को जिसने भी वो ट्वीट लिखी है, मुझे लगता है ये किसी और ने लिखी है, उनको बता दें ऑर्डिनरी रूटीन का क्या मतलब होता है। धमकी किसी मुल्क से आए और उसमें कहा जाए कि इमरान खान को हटाओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, नहीं तो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान को, ये रूटीन है, ये डिप्लोमेटिक रूटीन है। और एक और सवाल, अगर ये डिप्लोमेटिक रूटीन समझते हैं तो ये सवाल पूछें फॉरेन ऑफिस से, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं ये दिखाई? फॉरेन मिनिस्टर को तो वाशिंगटन एम्बेसी से खबर आई कि जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइफ़र है। फिर उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और फॉरेन सेक्रेटरी को,
फिर वो शर्मिंदा होकर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दिखाया वो साइफ़र। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर को बताया उस साइफ़र को और प्राइम मिनिस्टर के पास साइफ़र गया।